हुआ कोई भारी हो ओकर ये दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ी नहीं। लेकिन एक बात याद रहे, भगवानों तब तक साथ दे ही जब तक अपन नेक नियत ठीक बा। जौने दिन अपन नियत बिगड़ जाई वो दिन एको भगवान ने साथ दे ही। इसीलिए हमार कहना है बिगाड़ी होकर आपन जे बिगाड़ी हो केहू का सुधार। एकदम नीचे भदोही का पहलवान। आइए एक छोटा सा प्रसंग जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। नई नवेली बहू घर में आई है, कल बारात गई थी, आज बहू रानी का गृह प्रवेश हुआ है। एक छोटा सा प्रसंग इसी उपलक्ष्य में इसी भाव को मद्देनजर रखते हुए छोटी सी गीत है, 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। विष्णु चरण से कमल का अवतार हुआ, लक्ष्मी के कहने से अनेक रूप पाए हैं। रामायण अवतार में शिव धनुष खंडन हुआ, आपके चरण में जो शीश न झुकाए। जे करे घरे एक पतो हुआ जाए उस सास का तो गोड़ भूल नहीं पड़ते। जे करे घरे 4 पतो हुआ गई, एक से बढ़ के एक रूपवती और गुणवती, उस सास तो बिना पंखा के उड़त है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने 4 बेटों की शादी करके 4 बहुओं को घर पे लाए हैं। राजमहल में उत्सव हो रहा है। तो आज यहाँ पर भी देखिए राम रूपी दूल्हा सीता रूपी दुल्हन को ब्याह करके लाए हैं। तो आज यहाँ पर भी अपने ससुराल में पहली रात है बहू रानी की, और वहां पर भी अपने ससुराल में पहली रात है बहू रानी की। कवि को संकेत करना पड़ा, करना है बिरहा में। एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। बजा
अच्छा, आपको प्रणाम कर रहे हैं। भैया यादव जी पूजा के देवर जी हैं। बड़े भैया जी को हमारी तरफ से प्रणाम है। ये बिरहा के भाव पर अभय यादव जी, पूजा यादव जी के देवर, ये हमारे सुशील भैया के तरफ से 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। कई बार पुरस्कार आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। हे झूमते दोनों सुमन, झूमते दो सुमन, मन राम को है धार। झूमते दो सुमन, मन सुहाग रात का पावन पवित्र बेला है। 12 कला अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी शयन कक्ष में जा रहे हैं। और सीता जी अपने पति का चरण स्पर्श कर रही हैं। तो सीता जी के घूंघट में जो ही हाथ लगाए, देवी सीता जी 2 कदम पीछे हट गए। एक मिनट। आज एतवार है, आज गोल्डन नाइट नहीं होगी स्वामी। वाह, क्या जानकार इंसान बैठे हैं। सीता का भाई रहना। हम आओ बिगड़े दिन एहर ओहर मनई के रिश्तेदार तो है, जब मनई तब बरियार मनई के रिश्तेदार तो के मनई। भैया हो, सीता देवी जी कहती है कि हे प्रभु, इस शयन कक्ष में आप आए हैं, लेकिन सुहाग का रस्म ऐसे पूरा ना होई। काहे आपके पिताजी ने जो इच्छा वो दिया हम चारों बहनों को। तीनों सासुरानी जवन जवन मन कहे तवन तवन दीन मुंह दिखाई में। आप कुछ न देवा, ऐसे ही मुंह दिखाई कर रस्म पूरा कर लेवा। कहे का चाहे, तब सीता जी कहते हैं एक फूल चाहिए। हाँ, एक ही फूल, फूल फूल पुष्प। एक फूल के बातें छोड़ दो तो 20-50 लगवा दी। हाँ, तब का कहा एक के फूल चाहे, कहा एक फूल के बाद छोड़ा 10-20-50 100 मंगाए दे। कहा हमें हर ओहर फूल चाहिए, ऐसा पुष्प चाहिए जो आज तक आपको देख करके कभी प्रणाम न किया हो, आपको देख करके कभी उस फूल की डाली झुकी ना हो। कहानी का शुरुआत हमें सेवा कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है खोजते पुष्प चले राम धई डगरिया के, खोजते पुष्प चले राम धई डगरिया के, हृदय में बात ध्यान सिया जी गुजरिया। पावन सुहाग रात हरि का मन मोड़ दिया। इंसान तो इंसान भगवानों विचलित हो गए। पावन सुहाग रात हरि का मन मोड़ दिया, पहुंचे हैं पुष्प पास कली को ये तोड़ दिया। देख एक दूसरे को द्रवित यह पवान किया, देख एक दूसरे को द्रवित यह पवान किया, मेरे मालिक नहीं तू हृदय ना ख्याल किया। भैया हो, जौने जौने बगिया में प्रभु राम जा रहा है, पूरी की पूरी फूल की बगिया भगवान राम के स्वागत
सारी रात बीत गई, लेकिन जैसे सीता जी के चाहत रही वैसन फूल मिला नहीं। भोर में पहुँचे कहाँ? महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के कुटिया पर। फूल तो तमाम खिला हैं, लेकिन दो फूल ऐसा रहे उन्होंने देखे भगवान राम के आवत और टाइट हो गए, मूड़ी और टाइट हो गई। कहे मिलबो की है तो जब रात बीत गई। चलो रात नहीं भर रही है सही। नहीं भरे तो दोपहरिया में ठीक बा। रामायण के लेखक तो हम लेके चलत हई। वाह भैया वाह। देखा हमारे सूरदास जी बड़ा ज्ञानी और विद्वान मनई हैं। अच्छा नंदनी भाभी प्रणाम भैया। अरे संदीप यादव उर्फ सुशील भैया के तरफ से पूजा यादव जी के देवर हो तो ऐसा नहीं हो समय भौजी फेवर में रहे आयो का पूजा यादव के देवर जी के पुरस्कार है। अब भौजू के जाय के बताई दे कि वो नहु के आशीर्वाद आवे के चाहिए। ये बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। भैया हो दो पुष्प खिला है और हमन से एक फूल प्रभु राम तोड़ लिए। तो जौने डाली से फूल को तोड़े हैं वो टहनी में पानी के जगह खून की धारा निकलने लगी। जौन बगल वाला फूल रहा वो पुष्प से लड़का बन गया और बच्चा बन करके रोने लगा और भगवान राम को ताना देता है। ताना दे करके कहता क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज हो, लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में बा। कैसे मास्टर साहब? पुष्प काड़ुई बचनिया सुनावे आवाज वाल्मीकि मुनि रोवत सुमन हाल चुनी चुनी बताए। अच्छा ये पूजा के देवर और संदीप क्या बात है। सुशील कुमार यादव जी बहुत बहुत सादर धन्यवाद नमन स्वागत, आपने अनमोल समय दिया। ये मान्या पूजा यादव जी के देवर बड़े भैया श्री संदीप यादव जी उर्फ सुशील भैया की तरफ से ये शानदार 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। मोबाइल पर सुनत रहन और पहली बार जिंदा देख रहे हैं। ये भी बात सही है। मंच से जब पहली बार साक्षात सुन रहे हैं तो जना पहली बार जिंदा पहले फोटो बहुत बहुत सुशील भैया जी को सादर नमस्कार है। मालिक आपको सदैव सुख
शांति दे। सुखी रखें, परिवार खुशहाल रहे। जैसे नाव सुशील बा ऐसा ही मस्त रहा, मगन रहे। जय श्री कृष्ण। भैया हो, बगल वाला फूल रोई रोई के ताना देता प्रभु राम को कि अरे पापी, अरे निर्दयी हत्यारे, मेरे भाई की गर्दन को काट लिया। मुझे पालने वाले मेरे मालिक नहीं है और तूने मेरे भाई की गर्दन को काट करके मुझसे जुदा कर देगा, कर दिया। याद रहे, जैसे आज मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, एक दिन समय आएगा तू भी अपने भाई के लिए तड़पेगा, रोएगा। इतनी बात जो ही फूल कहता है बाबूजी, तब तक महर्षि वाल्मीकि मुनि जी आ गए। और जब देखते हैं महर्षि वाल्मीकि मुनि जी प्रभु राम को, तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। वो फूल के विषय में महर्षि वाल्मीकि मुनि जी बताते हैं प्रभु राम से। बिरहा करीब में है, एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है। हरि मोर कुंवर कन्हैया, अरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावल बसुरिया बजान के। हरि मोर कुंवर कन्हैया, लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं। कहना है बाबूजी, बोले मुनि ठही के बयन